सदगुरु श्री कबीर साहेब की बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में बड़े बड़े राजे हुए, महाराजे हुए, चक्रवर्ती हुए और बड़े बड़े ऋषियों ने तपधारी भी हुए। उन्होंने साधनाएं भी बहुत की। साधना करते करते समय पूरा निकाल दिया और राजे महाराजे हुए, राज चलाते चलाते गद्दी बैठ बैठ करके और समय निकाल दिया, लेकिन इन एक को भी पार ज्ञान नहीं हुआ। सब के सब धोखे में चले गए। यदि इनको पार ज्ञान हो जाता, जड़ चेतन का भी समझ में आ जाता, तो बड़े आज भी राजतंत्र ही होता, प्रजातंत्र नहीं होता। कई लोगों ने कोई कीमत नहीं समझी, इसलिए तीन गरीबों को दुखाते रहे, लूट लूट करके संसार को खाते रहे, पाप कपट करके और धन को कमाते रहे। और जब ये मरे तो सब छोड़ गए, ले गए गंदे संस्कारों को लेकर के चले गए। इनको बिल्कुल भी कुछ नहीं। कंस था, महाराज उग्रसेन का बेटा था, पद्म रेखा उसकी माँ थी। बहुत परेशान किया, अपने पिता को परेशान किया, माँ को परेशान किया, बहन बहनोई को परेशान किया और वहां की जनता को परेशान किया। क्या मिला उसे? कुछ नहीं। मारा गया, कृष्ण ने उसको मार दिया। इसी प्रकार कृष्ण हुए, लड़ते रहे, झगड़ाते रहे। महाभारत जैसा युद्ध ये कृष्ण ने ही करवाया। और एक दिन वो भी काल ने खा लिए, जरा व्याध का तीर लगा और मर गए। राम थे संसार में, महाराज दशरथ के बेटा थे। राम रावण की लड़ाई हुई, रावण भी अहंकार में मारा गया और राम भी सरयू में गिर करके मर गए। क्या मिला इनको? कुछ नहीं मिला। शंभु ऋषि का बताते हैं, सिर काट दिया। क्या मिला उसे? कुछ भी नहीं मिला। धोखे में सब चले गए। बड़ी भारी आग लगी है। इस आग में जल जल करके बड़े बड़े राजे महाराजे, शाह शेख सैयद मुगल पठान, ये सब मर गए। आज भी उसी परंपरा में लग करके और धुंध मचा रहे। जब तक इस धुंध को मचाना बंद नहीं करेंगे, जब तक इस धोखे को अपने अंदर से दूर नहीं करेंगे, तब तक ये लड़ते और झगड़ते ही रहेंगे। विश्वामित्र हुए, उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। संसार में फंसे रहे, चले गए। वशिष्ठ मुनि थे, वो भी स्त्री कुटुंब परिवार में फंसे रहे, चले गए। नारद से वो भी फंस गए इसी के चक्कर में, चले गए। तरंगी ऋषि वन भीतर जाकर के लूट लिए, पकड़ लिए। चमर ऋषि ये भी चले गए। चंद्रमा कहलाने वाले चंदा, गुरुपत्नी कोई हर ले गया।
सूर कुंती से ही बिगड़ गया। देखो इनके ठाठ। अरे अब कहाँ गए तेरे बेअलबेले ठाठ। जब मरता है तो कुछ नहीं ले जाता, गिर जाता है। अब क्यों ऐसी खामोशी है, गर्बीली बाणी कहाँ गई। जब शरीर छूटता है बिल्कुल खामोश हो जाता है, गर्बीली बाणी सब छूट जाती है। अब चित्त पड़ा है चादरी बाकी मस्तानी कहाँ गई। ये एकदम मुंह छेंट करके दौड़ता था, हाथों को इधर उधर घुमाता था, किसी में भी थाप लगा देता, चार सीधे मारता था गाल में, दांत तोड़ देता था, डंडा मारता था पीठ में, परेशान करता रहता था। अब तो बतला दे आज हमें तेरी गुमक गुमानी कहाँ गई। अरे अब तो बता भैया तेरी गुमक गुमानी कहाँ गई। खूब आंख नचा नचा करके बात करता था। चेहरे पे चमक बिल्कुल न रही, तेरी रूमानी कहाँ गई। और चेहरे पे बिल्कुल चमक नहीं रही, सारी रूमानी कहाँ गई। उड़ गई, चली गई, कुछ भी नहीं मिला। उठ जरा बताओ अभिमानी तेरा इतराना कहाँ गया। ऊंची नीची टेढ़ी तिरछी बातों का बनाना कहाँ गया। उठ बैठ जरा वो अभिमानी, तेरा इतराना कहाँ गया। बहुत इतराता था, बड़े घमंड की बात करता था, ऊंची नीची आकाश पाताल नापता था, टेढ़ी तिरछी बातें करता था। कोई नए माने तो झाड़ से दिगाल मारता था। ऊंची नीची टेढ़ी तिरछी बातों का बनाना कहाँ गया। भौरे की तरह दिन रात बता तेरा भन्नाना कहाँ गया। जैसे भौरा भन्नाता है कैसे भन्नाता रहा। अरे मैं बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा ज्ञानी, मैं बहुत बड़ा ठाकुर, मेरे पास में पैसे की कोई कमी, तेरी हिम्मत कैसे पड़ेगी मेरे सामने निकल के, है ना। मुझे राम राम भी नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। कैसी बीमारी। खबर नहीं काया के नीचे काठिए या खाट, अब कहाँ गए तेरे बेअलबेले ठाट। और कहाँ नीचे तख्त लगाता था, गद्दे लगाता था, मूड़ा लगाता था इधर उधर। अब पता नहीं तेरे को कि तेरे नीचे क्या है, ये ठठरी है या खाट। कहाँ गए तेरे बेअलबेले ठाट। कहाँ मुकुट बांधता था सिर पर, और सोने का मुकुट बांधता था, है ना। इतने कीमती कपड़े पहनता था, तलवार डाल के चलता था, धनुष्वान तान के चलता था, बंदूक डाल के चलता था। अब कहाँ चले गए तेरे बेअलबेले ठाट। जो पाप कमा कर जोड़ा था वह पड़ा यहाँ पर जड़ छोड़ा। जो भी पाप कमा करके तेने जोड़ता था, कमा कमा करके, वो सब गड़ा रह गया, दबा रह गया, पड़ा रह गया। सलूट है। जो पाप कमा कर जोड़ा था वह पड़ा यहाँ पर जड़ छोड़ा। अंदर का अंदर छोड़ दिया और बाहर का बाहर छोड़ा। अंदर का अंदर छूट गया और बाहर का बाहर छूट गया। जो जिन पर उधारी थी वो भी छूट गया। और जो बेईमानी कर करके कोटे भर लिए वो भी छूट गया। बुरे गंदे संस्कार बन गए। जो मुश्किल से बनवाया था वह बना बनाया घर छोड़ा। और बड़ी मुश्किल से बनवाया था 10-20 साल में बड़ा अच्छा बनवाया, बहुत नीची नीम लगवाई, बड़ा पुख्ता बनवाया था। जो हराम का माल, पैसे की कमी नहीं, तो बनवाएगा ही। नाती छोड़ा पोता छोड़ा और प्यारा नूर नजर छोड़ा। नाती पोते सब छूट गए। संती
मन में थी हाथी बांधन की, पर बदे गधे घोड़े छोड़े। जो गला घोंट बनवाए थे वो सोने के तोड़े छोड़े, और जो गला घोंट घोंट करके बनवाए दूसरे ब्याज पर ब्याज लेता रहा। उस बेचारे ने पटा दिए तभी रजिस्टर में नहीं काटा, और उससे उगाता रहा। अब कैसे? सब छूट गया, सब छूट गया, कुछ भी न गया। सब छूट गया, कुछ भी न चला। क्या कहूँ, बहुत कुछ यूं छूटा। साल दो साल की क्या चलती, संग गया नहीं टाट। कहाँ गए तेरे बेअलबेले ठाट। कहाँ गए तेरे बेअलबेले ठाट। साल दो साल की क्या चलती है, संग गयो ने टाट। टाट भी साथ में नहीं गया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई अभिमानी हो, हे भाई घमंडी हो। पद के घमंड में चूर होने वाले लोग हो, धन के घमंड में चूर होने वाले लोग हो। अब जरा मानवता लाओ, स्वयं जागो। बंदिश और सदगुरु श्री मान साहब जी बार बार कहते हैं, समझाते हैं। और भी जो संत हैं, पारखी संत हैं, श्री बना साहब है, श्री अम्भुई साहब जी है, श्री उत्तम साहब जी है, श्री रोशन साहब जी है, और भी संत हैं, धर्मेंद्र साहब जी है। पारखी संत बहुत प्रचार कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते। इनके हृदय में कालमा छा गई है। बहुत समझा रहे हैं, दृष्टांत दे दे करके, प्रमाण दे दे करके। 4 वेद 6 7 18 पुराणों में किसने क्या किया वो भी प्रमाण दिए, समझाने के लिए, जीव के हित के लिए। लेकिन नहीं, इनको ज्ञान नहीं हो पा रहा है। फंसे ही बेचारे धोखे से, लटक रहे उल्टे जा करके, धोखे में फंसे रहे, उल्टे लटक रहे हैं इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में, विषय वासना में, तंत्र मंत्र जादू टोना में। ऐसे गुरु और तैसे चेला धोखे में पूरे समय को निकाल देते हैं। बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी। और गप्पी लोग गप मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये संसार अनादि है, इसका कोई बनाने वाला नहीं। पर कहते हैं कि नहीं, ये ब्रह्मा ने सृष्टि रची है ना। ब्रह्मा के दाएं बाएं अंग से मनु और शत्रुपा पैदा हो गए, और उनके दाएं बाएं अंग से हुए तो फिर दोनों भाई बहन हो गए, और भाई बहन मिलकर के और सृष्टि रच दिए। तो आज क्यों नहीं ये ऐसा कर रहे? आज भी घर में भाई बहन मिलकर के करें, ब्याह शादी करने की, दूसरे के साथ भेजने की कोई जरूरत ही नहीं है। भाई बहन दोनों मिलकर के संतान पैदा कर लेंगे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, तो ये क्यों नहीं चल रहे? फिर उनके कहने पर यदि दूसरे के साथ में शादी करते हैं तो इस हम लोग पाप कर रहे हैं। फिर तो अपने घर में ही अपने बेटा के साथ में शादी कर देनी चाहिए। जो मनु शत्रुपा और दोनों ब्रह्मा की बेटी बेटा थे, उनके अंग से पैदा हुए तो बेटी बेटा तो हो ही गए। तो उनकी शादी हो गई तो मनु शत्रुपा दोनों बहन भाई हो गए, और बहन भाई की ये सारी संतान है ना। फिर क्या है? फिर तो कोई बात ही नहीं। सदगुरुदेव कहते हैं, अरे भैया इन्हें गंदी बातों को क्यों सुनाते हो, क्यों इन गंदी बातों में फंसे हुए हो, क्यों ढोंग रच रहे हो,
है ना। यदि पुरुष से ही पैदा हो जाए तो स्त्री की जरूरत नहीं पड़े, या स्त्री से पैदा हो जाए तो पुरुष की कोई जरूरत नहीं पड़े। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सृष्टि अनादि है, इसका कोई करता नहीं है। और जो इन मायावी गुरबा लोगों ने जो भ्रम फैलाया है, जो धोखा फैलाया है, इसलिए तो कोई कोई बहन और भाई बिगड़ जाते हैं। उनको भैया ऐसा क्यों करते हो? क्या मनुष्य शत्रुपा भी बहन भाई थे, इसलिए उनको दोष लगेगा तो हमको भी लग जाएगा। ऐसे कह के भूले हुए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ऐसी भूल कभी नहीं करना, मर्यादा से चलना जी, भ्रम कल्पना सारी तज के गुरु शरणागत होना जी। पार की संग नड़े की बाणी कहें उसे ध्यान से सुनना जी। जड़ चेतन का निर्णय करके भ्रम कल्पना तजना जी। मर्यादा जो अति जगत में उसी रीत से चलना जी। जरा भी धोखा करोगे किसी के साथ में तो आपको भी धोखा मिलेगा जी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि रीत से चलो, रिवाज से चलो, लेकिन ये झूठी कल्पना इस ब्रह्म परमात्मा की इसको त्याग दो। राम ने ऐसा किया तो हम भी करेंगे, कृष्ण ने ऐसा किया तो हम भी करेंगे, मनु शत्रुपा ने ऐसा किया तो हम भी करेंगे, रावण ने ऐसा किया तो हम भी करेंगे। अरे भैया, जो भी करेगा उसको तो दंड भोगना ही पड़ेगा। आज तो हम तो सदगुरु श्री कबीर साहब का जो ज्ञान है, पार्क सिद्धांत, उसको बता रहे हैं। न यहाँ ब्राह्मण का पक्ष है, न छत्री का है, न वैश्य का है, न शूद्र का है, किसी का पक्ष नहीं। न शेख का, न सैयद का, न मुगल का, न पठान का, न यहूदी का, न पारसी का, न ईसाई का, न जैन बुद्धों का, सिखों का, किसी का भी यहाँ पक्ष है ही नहीं। ये पछा पछी रहत बाणी है, बिल्कुल पक्ष नहीं, किसी का पक्ष नहीं, कैसा भी पक्ष नहीं। और जो पक्ष में फंस करके बोलता है उसका वो उपदेश नहीं, वो तो बकवास है, वो गालियां है, उसको विचार ही नहीं है कि क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, बोलने से क्या लाभ होता है, मेरा अंतःकरण पवित्र होगा कि गंदा होगा, इतना इसको पता नहीं। कुछ का कुछ अंत संत बोलता ही चला जाता है। पारखी सदगुरुदेव बड़े सोच करके, समझ करके, विचार करके बोलते हैं, और जो सोच समझ करके विचार करके ना बोले वो पारखी गाएगा। अंत संत कुछ भी बोलता चला जाए, गप सप कुछ भी मारता चला जाए, आकाश पाताल नापता हुआ चला जाए, 4 बीचों 7 18 प्राणों के प्रमाण देता रहे, सदगुरुदेव के से क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं। सुधार करो, सुधार करो, उनका पक्ष मत लो। जिन्होंने पक्ष लिया वो बेचारे विचारी हो गए, जिन्होंने पक्ष लिया वो चोरी करने लगे, जिसने कृष्ण का पक्ष किया वो चोरी करने लगे। जब कृष्ण चोर थे तो हमको क्या दोष लगेगा? हम तो कृष्ण का नाम लेकर के चोरी करते हैं। अब विचारों का बिगाड़ हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए किसी ने भी चोरी की हो, चोरी का उसको दंड मिलता है। वो आप करोगे तो आपको भी दंड मिलेगा। जिसने भी विचार किया उसको दंड मिलता है, आप करोगे तो आपको भी दंड मिलेगा, है ना। इसलिए जल्दी से जल्दी त्यागो। जो धोखे में जो हो गया सो हो गया, भूल में जो हो गया सो हो गया। अब भूल को सुधारो। अब पार की सदगुरुदेव सत्य बताते हैं, न्याय की बात बताते हैं, धोखे से बचाते हैं। और कोई संसार में धोखे से बचाने वाला नहीं है। ये जिसको बचाया है, ये जिसको धोखे से निकाला है, ये जिसको उपदेश दिया है सत्य न्याय निर्णय का, वो अभी वर्तमान में पार की सदगुरुदेव दे रहे हैं। और लोग तो किसी न किसी का पक्ष ले लेते हैं, और पक्ष पकड़ना ये साधु धर्म में नहीं आता है। पक्ष पकड़ना ये मानव धर्म में नहीं आता है। जो पक्ष पकड़ेगा वो वैसा ही हो जाएगा। अब जिसने इष्ट जिसको माना हो उसके आदत से चलेगा, तो जो इष्ट ने जो कर्म किए हैं वो भी करेगा। अब इष्ट मछली खाता हो तो मछली खाएगा, इष्ट शराब पीता हो तो शराब पिएगा, इष्ट तो विचार करता हो तो विचारी बन जाएगा,
इस नाचता हो तो नाचने लगेगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इसलिए आज ऐसे लोगों मत चलो, आज सुधार करो, ये सुधार का समय है। और यहाँ पर आजकल ये कितना बढ़िया युग है, मशीनरी युग है ना, मोबाइल युग है। इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। आपको बल है, शरीर में आपके बल है ना, जवानी है, रूप रंग है, तो इससे दीन गरीबों की रक्षा करो, भलाई करो, किसी को काटो मारो सताओ मत, और जड़ाध्यास को छोड़ दो, एकदम पवित्र हो जाओगे। लेकिन पक्ष नहीं पकड़ना है ना, कि शूद्रों का पक्ष पकड़े, कि ब्राह्मणों को पकड़े, कि क्षत्रियों का पकड़े, कि वैश्य को पकड़े। यह पक्ष पकड़ना ही एक पाप है। पक्ष मत पकड़ो, सुधार करो, छोड़ दो ये बीमारी, मारना काटना सताना। ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत छुड़ाने, तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम, इसको छोड़ दो, निर्भय हो जाओ, तब आपको शांति मिलेगी। क्योंकि सदगुरु ने हमको जड़ चेतन का ज्ञान बताया है, सदगुरु ने हमको पारक ज्ञान कराया है। इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। यह मनुष्य तन मिला है, यदि इस मानव तन का, इस शरीर का दुरुपयोग करोगे तो पत्थर पूजते पूजते, ईश ब्रह्म परमात्मा गुण गाते गाते, राग द्वेष करते करते, ऊंच नीचे के चक्कर में फंसे फंसे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के चक्कर में फंसे फंसे, पूरा समय निकल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल हाथ से निकल जाएगा समय, जवानी निकल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापा चला जाएगा, शरीर छूट जाएगा, और गंदे संस्कार आपको पटक देंगे गंदी जगह पर। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आज अपना अपना सुधार कर लो, आज जागृति लाओ, आज अंतःकरण में और भ्रम भूल कल्पना जड़ाध्यास मत आने दो, इसको निकाल दो, तब आप वीर महान माने जाएंगे। जब तक आप मोह करते रहोगे तब तक अमोही नहीं हो सकते। सदगुरुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जब तक आप मर्यादाओं का उल्लंघन करते रहोगे, लोग फंसे रहोगे, तब तक आप महान नहीं हो सकते। सदगुरुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जब तक आप बिगड़ी में सहायता नहीं करोगे, तब तक आप बनी हुई बात नहीं कह सकते, बिगड़ी हुई कहोगे। सदगुरुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जब तक चोरी हिंसा विचार को, ईर्ष्या क्रोध मानचर को अपने अंदर से नहीं करोगे और निर्णय से काम नहीं करोगे, तब तक आप उत्तम नहीं हो सकते। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार कहते हैं कि भैया हृदय को निर्मल बनाओ, हृदय की कालमा दूर करो, सदग्रंथ बीजक को पार की संतों के द्वारा पढ़ लो, और भूल हो उसको पूछते जाओ। जो बात समझ में ना आवे उसको पूछते जाइए। और रास्ता आपको चलनी है और कहीं जाना है और घर पता नहीं है, तो चलते जाइए, पूछते जाइए, चलते जाइए, पूछते जाइए, एक दिन पहुंच जाओगे। एक समय ऐसा आएगा उस घर में पहुंच जाओगे। और यदि आप पूछोगे नहीं, घमंड में रहोगे, अहंकार में चूर रहोगे, इन पथरी पथराओं को पूजते रहोगे, इस ब्रह्म परमात्मा माला फिराते रहोगे, तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे, नहीं से बदे रह जाओगे ईंट पत्थरों से, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को जड़ मूल से तज दो और पार की सब गुरुजनों का संग करो, तब आपके हृदय की कालमा छूटेगी। और इस पर विचार जरूर करना, विचार करोगे तो आपको लाभ है और नहीं करोगे तो हानि हानि है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।